Assalamu alaikum everyone. This is Anam Sajid Ali, a fourth year MBBS student at Fatma Jinnah Medical University Lahore, and you are watching my YouTube channel ASA Medic. अभी इस टाइम मेरे MBBS के प्रॉफ चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फाइनल्स, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की जिसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने MD कैट की FSC से ही प्री क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं की। तो आप अगर अपने MD कैट की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि हम कर ही लेते हैं, तो आप ये वीडियो पहले ज़रूर देख लें ताकि आपकी MD कैट की प्रेपरेशन से पहले आपका एक माइंडसेट बन जाए। आपको पता हो कि मैंने करना क्या है। आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि हमें तो पता ही नहीं है हमने क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अकेडमीज़ ज्वाइन कर ली हैं, जिन्होंने नहीं की, इट इज़ नॉट माय कंसर्न। लेकिन जो चीज़ कंसर्न है वो ये है कि ये चीज़ मैं मानती हूँ कि हाँ, ये बात सच है कि आपकी MD कैट की तैयारी FSC से ही होती है स्टार्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप MD कैट की चीज़ें पढ़ने लग जाओ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने FSC से ही अपने MD कैट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने अपने FSC में रहते हुए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करें। ये आपकी एक बेस बनती है MD कैट की। आप जब अपना हर चैप्टर उसके कॉन्सेप्ट इतने आपके क्लियर होते हैं कि आप जब MD कैट करने जाते हो तो आप MD कैट फिर आपको हलवा लग रहा होता है। तो FSC से ही अगर आप अपने MD कैट की तैयारी का सोच रहे हैं या स्टार्ट कर दी है, तो मेहरबानी करके अपने कॉन्सेप्ट पर काम करो। इस चीज़ पर काम ना करो कि मैं MCQs इतने सॉल्व कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब इसके बाद कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अकेडमी ज्वाइन कर ली हैं, जो कि MD कैट के साथ साथ प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी टिप मैं देना चाह रही थी। वो ये कि आप लोग अपने हर सब्जेक्ट का रजिस्टर जो है, जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, वो अलग अलग रखना। ठीक हो गया अगर आपने स्टार्ट कर दी हुई है। लेकिन बात यह है कि अगर आप अपनी उस प्रेपरेशन के पास चले गए हो, जो आप अकेडमीज़ में जा रहे हो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सही क्लियर नहीं है, तो आप अपने MD कैट को उस तरह नहीं लेकर जा सकते। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। आप ये चीज़ नोट करोगे कि आपके टीचर्स MD कैट में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते। वो सिर्फ आपको बताते हैं कि ये एक MCQs है, इसका ये पैटर्न है, आपने इस तरह सॉल्व करना है। आपको जो बेस होती है उसके बारे में आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया, चले गए आगे। वो आपको एक्सप्लेनेशन उस तरीके से नहीं देते क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बच्चे FSC से आए हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये चीज़ आपने समझनी है। और इसके अलावा एक और बात जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि बच्चे कंफ्यूज बहुत हो रहे होते हैं, इस एकेडमी में जाएं या उस एकेडमी में जाएं, ये बुक बाय करें या वो बुक बाय करें, या सारी बुक्स बाय कर लेते हैं। उनको लग रहा होता है, किसी से खबर मिली होती है कि वो एक टॉपर वहाँ उस एकेडमी से निकला था, एक टॉपर उस फलां एकेडमी से निकला था, तो इस वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ एकेडमीज़ पर डिपेंड करती ही नहीं, कि ये चीज़ किसी एकेडमी पर डिपेंड नहीं करती है, ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी एकेडमी आपको घोल कर MD कैट का चूरन नहीं दे सकती। वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाएंगे, चलना उस पर आपने खुद ही है। ठीक हो गया? तो आप किसी भी एकेडमी में आप जाते हैं या आप किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं भी करते हैं, तो आप अपने ऊपर, आपको इतना यकीन होना चाहिए कि आप MD कैट क्रैक कर सकते हो। और MD कैट की तैयारी शुरू करने से पहले अपना माइंडसेट एक बना के शुरू करना। यहाँ पर ऐसा होगा कि आप तैयारी के दरमियान में आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मैं थक गई हूँ। लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने हर रोज़ गिरना है, हर रोज़ उठना है। आपको लगेगा कि मेडिकल फील्ड मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं तो थक गई हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तब भी आपने अपने अगेंस्ट जाके, आपके जो माइंड में ओवर थिंकिंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ जाकर आपने तैयारी करनी है। तो ये एक ऐसा जर्नी है जो थोड़ा सा लंबा होगा,
تھوڑا سا تھکا دینے والا ہوگا، لیکن اس کا رزلٹ اچھا ہوگا۔ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ایم ڈی کیٹ پار کر کے جانا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ لگی ہوں گی، اور آپ میں سے جو جو اپنی ایف ایس سی کی تیاری کر رہا ہے وہ ایف ایس سی کی تیاری کرے، اور جو ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہا ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے لیکچرز لے، لیکن اپنی اس چیز میں ہی اپنا سارا ٹائم نہ لگا دو، کیونکہ اس کا ٹائم ایف ایس سی کے بعد ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ فیوچر کے بارے میں سوچ کے اتنا پریشان نہ ہو کہ ایم ڈی کیٹ بھی ابھی کرنا ہے، ایف ایس سی بھی کرنی ہے۔ ابھی آپ کا فوکس صرف اور صرف آپ کی ایف ایس سی ہونی چاہیے۔ ایف ایس سی میں، کیونکہ ایف ایس سی کے مارکس بھی کاؤنٹ ہو رہے ہیں نا، 40% مارکس ایف ایس سی ہمیں دے رہی ہے، تو ایف ایس سی کو چھوڑ کے ایم ڈی کیٹ کا کیا کر لو گے؟ حالانکہ آپ نے ایم ڈی کیٹ میں جانا ہے تو ایف ایس سی بیس ہے، تو اس سے کیسے آپ بھاگ سکتے ہو؟ تو اپنی بیس کو اسٹرانگ کرو، اور یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ بس ابھی جو کام ہے اس کے اوپر فوکس کرو۔ ابھی آپ کا ایف ایس سی کا کوئی چیپٹر کرنا ہے، اس کے اوپر فوکس کرو۔ ابھی ایم ڈی کیٹ کی ٹینشن مت لو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ لگ گئی ہوگی۔ باقی آپ کے ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ابھی میرے خود کے ایگزام چل رہے ہیں، تو پھر ملتے ہیں میرے ایگزامز کے بعد۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔